नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप जानते हैं ना शतरंज की बिसात बिछती है, खेल शुरू होता है और जैसे-जैसे राजा के मोहरे गिरते हैं, प्यादे गिरते हैं, उस हालत में राजा कैसा होता है? आप जानना चाहेंगे? उस हालत में राजा अरविंद केजरीवाल जैसा हो जाता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के सभी मोहरे एक-एक करके गिर चुके हैं और जेल पहुंच चुके हैं। आज आप सांसद संजय सिंह को ईडी ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया है। शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने सुबह पहले छापेमारी की और शाम को लगभग पौने 6 बजे के करीब उनको अरेस्ट किया जाता है। अब संजय सिंह भी मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की कैटेगरी में आ चुके हैं। ऑलरेडी केजरीवाल के 2 प्यादे पहले से ही जेल में हैं। आज तीसरा भी वहीं रात गुजारेगा। और एक बात आप जानना चाह रहे होंगे कि संजय सिंह व्हाई ही इज़ सो इम्पोर्टेंट। तो अगर आप टोटैलिटी में देखें ना, तो मनीष सिसोदिया हों, चाहे सत्येंद्र जैन हों या फिर संजय सिंह हों, इन्होंने कभी जो इन्हें करना चाहिए, जो इनका एक्चुअल प्रोफ़ाइल था, वो उन्होंने कभी मेंटेन नहीं किया और उससे ये समझ में आता है इनका जो एक्चुअल प्रोफ़ाइल बन गया था, वो था केजरीवाल का नज़दीकी होना, उसका दोस्त होना, उसके बुरे कामों में राज़दार होना। क्योंकि अगर ये मंत्री होते, तो जनता के लिए कुछ करते ना। ये सब लोग तो उगाही में लगे हुए थे और इनका देखिए भांडा भी किसने फोड़ा? इन्हीं के एक सहयोगी ने। वो शराब व्यापारी था, अब वो सरकारी गवाह बना हुआ है, दिनेश अरोड़ा। और केवल दिनेश अरोड़ा ही नहीं है, इनके साथ 4-5 लाख लोग और हैं, जो ये सारे इनपुट दे रहे हैं, जिसके ज़रिए जिनको मान करके ईडी आगे बढ़ रही है। अब ये समझ लीजिए कि अगला नंबर किसका होगा? अच्छा, सुबह से ही संजय सिंह हल्ला किए हुए बैठे हुए थे और दूसरी ओर अभी भी आप पार्टी के जो लोग हैं, वो हल्ला कर रहे हैं कि वो कट्टर ईमानदार हैं। केजरीवाल अलग से रो रहे हैं, गला फाड़ रहे हैं कि मुझसे ज़्यादा बड़ा कोई कट्टर ईमानदार नहीं हो सकता और 2 ईमानदार तो पहले से ही जेल में हैं। अब संजय सिंह का भी पैकअप हो गया है। ऑब्वियसली अगला नंबर केजरीवाल का होने वाला है। इसीलिए केजरीवाल बहुत गला फाड़ रहे हैं। इसीलिए केजरीवाल बहुत दिनों से लॉबिंग कर रहे थे इंडी अलायंस के साथ और उनके सुर में सुर मिला करके कह रहे थे कि मोदी सरकार बदले की कार्रवाई करती है। न केवल बदले की कार्रवाई कर रही है मोदी सरकार, ये उनका मोदी सरकार पे आरोप है और इसी को जो आज हुआ है, ऐसा आगे ना हो, इसी के लिए तो इंडिया अलायंस बना है। इसीलिए तो वो एकजुट का ढोंग रच रहे हैं कि हम एक होकर के मोदी सरकार को सत्ता से हटाएँगे, ताकि जो हमारे काले कारनामे हैं, जो ये चिट्ठे हैं काले, ये खुल ना सके। लेकिन अब आज देखिए, संजय सिंह पहुँच गए हैं अपने दोनों दोस्तों के पास और मोदी सरकार पर केजरीवाल इस समय आरोप लगा रहे हैं कि मोदी सरकार उनकी लोकप्रियता कम कर रही है। अरे! आपकी लोकप्रियता काहे की है? आपने क्या किया है? आपने कितने घोटाले किए हैं? अच्छा, एक और बात है, सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि घोटाले किस बात के? घोटाले की तो कोई टेल होनी चाहिए। तो इनको ये भी बताना पड़ेगा कि आपने जो किया है उसकी टेल है या नहीं है? जो लोग आबकारी नीति में सरकारी गवाह बने हैं,
वो क्या टेल नहीं है। और आप क्या चाहते हैं कि आपके घर से नोट मिलेंगे? जब आपके ऊपर इतना शातिर व्यक्ति बैठा हुआ है, जो कई साल आईटी में काम कर चुका है, जो अपने आप को बहुत पढ़ा-लिखा मानता है, वो क्या आपको आपके घर में नोट रखने देगा? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और आप अपने आप को ईमानदार कह रहे हैं। और सौरभ भारद्वाज ये कह रहे हैं कि देखिए, घोटाले की तो कोई टेल होनी चाहिए, तो इन्हें टेल भी दिखानी पड़ेगी। ख़ैर उसके लिए भी मैं अभी बात करती हूँ आगे चल के। तो ये जो कह रहे हैं कि मोदी सरकार इन्हें परेशान कर रही है। क्यों भई? आपको क्यों परेशान कर रही है? आपसे क्या है उनकी बैर? क्या दुश्मनी है? क्यों आप ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि केजरीवाल को अब ये लगने लगा है कि वो दिन अब दूर नहीं है, जब शिकंजा उनकी गर्दन पे भी होगा। अब देखिए ना, अगर कोई विभाग वो अपने पास नहीं रखे हैं, अगर वो किसी फ़ाइल पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं, तो क्या वो बचे रहेंगे? ऐसा नहीं होता। ये जो इतना रो रहे हैं ना, कट्टर ईमानदार, इन्हें पता है कि अब नहीं, तो कुछ और दिनों, कुछ और महीनों में केजरीवाल भी मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के साथ होंगे। और आज आज संजय सिंह तो पहुँच ही गए हैं। मनीष सिसोदिया के लिए तो न जाने कौन-कौन से पुरस्कार ये घोषित कर रहे थे उनकी शिक्षा नीति को लेकर के, कि उन्हें तो ये अवार्ड मिलना चाहिए। फला टाइम्स में ये कहा गया है कि दिल्ली की एजुकेशन बहुत अच्छी है। ये इतने भ्रष्ट लोग हैं। और मुझे देख के ताज्जुब होता है कि ऐसे भ्रष्ट मंत्रियों के हाथ में दिल्ली जैसे राज्य की शिक्षा विभाग इनके पास है, तो ये क्या शिक्षा के लिए ज्ञान दे रहे होंगे? क्या पॉलिसीज़ बना रहे होंगे? अब आप संजय सिंह को, आपके जो सांसद हैं संजय सिंह, उनको ईडी ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने सुबह से ही छापेमारी शुरू कर दी थी। आप जानते हैं कि आप राज्यसभा सदस्य हैं। पिछले दिनों जब ये धरने दे रहे थे, तो आपने देखा होगा इन्हें। और ईडी ने इस मामले में पहले उनके स्टाफ मेंबर्स और उनसे जुड़े लोगों से पूछताछ की। और संजय सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ इस समय आम आदमी पार्टी काफ़ी हो हल्ला कर रही है। और ये भी हो सकता है कि उन्हें कोर्ट में पेश किया जाए गुरुवार को। संजय सिंह के खिलाफ कार्रवाई को आपने राजनीतिक करार दे दिया। कोई भी बात हो, तो ये ईमानदार है, ये कट्टर ईमानदार है, और जो कार्रवाई हो रही है, वो बैर की नीयत से हो रही है। बस ये एक डायलॉग इन्होंने सीखा है, और दूसरी ये कोई बात नहीं जानते हैं। और देखिए, अपने जो इनके दिल का मैल है, वो ये दूसरे पे डाल रहे हैं। कह रहे हैं कि चुनाव नज़दीक है, इसलिए ईडी, सीबीआई, आयकर और पुलिस सभी एजेंसियाँ सक्रिय हो गई हैं। और देखिए, इन्हें उन पत्रकारों का भी बड़ा दुःख हो रहा है, जो चीन की फंडिंग से एक नैरेटिव सेट कर रहे थे। ये तो इनका माइंडसेट है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितने ईमानदार हैं। इन्हें उन पत्रकारों के लिए फ़िक्र हो रही है, जो चीन के पैसे से, चीन की फंडिंग से अपने ही देश के खिलाफ एक नैरेटिव सेट कर रहे थे। उनके लिए इन्हें बहुत अफ़सोस हो रहा है। और इन्हें समझ सकते हैं आप कि इनको अपने देश के लिए कितना दर्द होगा। दिल्ली शराब नीति मामले में ही ईडी और सीबीआई ने उप मुख्यमंत्री रह चुके मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार किया था। ऑब्वियसली इस समय वो हिरासत में है, न्यायिक हिरासत में है। और एक बात मैं आपको बताऊँ, इसी साल ईडी ने अपनी चार्जशीट में संजय सिंह का नाम भी जोड़ा था। इसको लेकर के संजय सिंह ने तब भी बड़ा ज़ोरदार स्यापा किया था, बड़ा शोर मचाया था। दरअसल हुआ यूँ कि मई में संजय सिंह ने
ये दावा किया कि ईडी ने उनका नाम गलती से जोड़ दिया है। देखिए ये लोग कितने मैनिपुलेट करते हैं चीज़ों को। और जिस पर ईडी ने फिर जवाब दिया कि हमारी चार्जशीट में संजय सिंह का नाम 4 जगह पे लिखा हुआ है। इनमें 3 जगह सही लिखा है, सिर्फ़ 1 जगह टाइपिंग में गलती हुई है। और ये लोग कितना माइन्यूटली अपनी कहना चाहिए कि बचाव के लिए गलतियाँ, खामियाँ भी ढूँढ लेते हैं। जिसके बाद ईडी ने संजय सिंह को मीडिया में बयानबाज़ी नहीं करने की सलाह दी थी। उन्होंने ये कहा था कि आप ज़्यादा बोलिए मत, क्योंकि पूरा मामला कोर्ट में पेंडिंग है। और ईडी की चार्जशीट में संजय सिंह पर 82 लाख रुपए का चंदा लेने का ज़िक्र है। इसको लेकर के ही ईडी बुधवार को उनके घर पहुंची और पूछताछ कर रही थी। उसके बाद शराब नीति में ईडी की दूसरी सप्लीमेंट चार्जशीट 2 मई को जारी की गई थी, जिसमें आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का भी नाम आया हुआ है। हालांकि अभी उन पे गाज नहीं गिरी है। नई-नई शादी हुई है, शायद ये सोच करके ईडी अभी चुप है। और एक बात मैं दोस्तों और बताना चाहूँगी कि केजरीवाल के पास अब बचा ही क्या है। मनीष सिसोदिया जेल में, सत्येंद्र जैन जेल में, संजय सिंह जेल में, राघव चड्ढा इनके बहुत ख़ास हैं। चारों बहुत ख़ास हैं। राघव चड्ढा का भी जल्दी ही नाम आने वाला है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उससे पहले केजरीवाल पे शिकंजा कस जाएगा। आने वाले दिन यू नो केजरीवाल के लिए बहुत मुश्किल भरे होने वाले हैं, क्योंकि अब उनकी बातों का जो वो ये कहते हैं ना कि मुझसे ज़्यादा कोई कट्टर ईमानदार नहीं है, सबसे ईमानदार वही हैं। वो तो ये कहते हैं कि दुनिया में उनके बराबर ईमानदार कोई व्यक्ति नहीं है। तो इनकी ईमानदारी देख लीजिए, इनके छत्र छाया में ये लोग क्या-क्या कर रहे थे। और केजरीवाल का तो जो शीश महल है, उस पे भी सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है, केस दर्ज हो चुका है। ना जाने किस दिन इनको भी अ, इसी तरीके से मैं कभी आपको बता रही होंगी कि सीएम दिल्ली के जो है अरविंद केजरीवाल, उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। और ये जो जाँच है ना, आबकारी की जाँच, इसकी आँच अब केजरीवाल के बहुत नज़दीक आ चुकी है। इसीलिए इस समय केजरीवाल दिल्ली में बहुत शोर-शराबा कर रहे हैं और उल्टे-सीधे आरोप लगा रहे हैं। ईडी कार्रवाई कर रही है, लेकिन सुना रहे हैं ये नरेंद्र मोदी को, सुना रहे हैं ये केंद्र सरकार को। जब इन्हें कुछ नहीं मिलता, तब इनके पास एक ही बात होती है, एक हम ईमानदार हैं, कट्टर वाले। दूसरा, जो इन पे कार्रवाई हो रही है, वो बदले की भावना से हो रही है। क्योंकि इन्होंने तो न जाने कौन-सी भैंस खोल ली है केंद्र सरकार की, जो इनसे बदला लेगी सरकार। सामने-सामने सब कुछ नज़र आ रहा है। जो अरेस्टिंग हुई है, जो दिनेश अरोड़ा हैं, ये इस समय सरकारी गवाह बन चुके हैं। इनके साथ केवल यही नहीं, 4-5 लोग और हैं, जो सरकारी गवाह बने हुए हैं। वो सारी जानकारियाँ दे रहे हैं। और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अब ये तो नहीं कि मतलब कब तक, लेकिन हाँ, कुछ दिन, कुछ महीने इंतज़ार कीजिए और उसके बाद नंबर केजरीवाल का भी होगा। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए और मेरा चैनल देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।